नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आधुनिक काल के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र जी के जीवनी, उनकी रचनाओं का समग्र अध्ययन कर उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसे हम समझते हैं। प्रताप नारायण मिश्र संपूर्ण परिचय। रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र, इनका समय 1856 से 1894 ईस्वी है। जन्म 1856 ईस्वी बैजे गांव, उन्नाव, मध्य प्रदेश। निधन 1894 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम संकटा प्रसाद मिश्र था। प्रताप नारायण मिश्र जी के उपनाम इस प्रकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा। भारतेंदु जैसी रचना शैली, विषय वस्तु और भाषागत के कारण प्रताप नारायण मिश्र को प्रति भारतेंदु या द्वितीय भारतेंदु भी कहा जाता है। 12 मन नाम से वे उर्दू में रचनाएं लिखते थे। विशेष तथ्य: 1883 ईस्वी से 1894 ईस्वी तक इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के हास्य व्यंग्यकार कवि थे। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। जब ग्राहकों ने काफ़ी समय तक पैसा नहीं दिए, तब इन्होंने प्रति के प्रथम पेज पर छापी थी, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। 1889 ईस्वी में हिंदुस्तान के सहायक संपादक बने। 1891 ईस्वी में इन्होंने कानपुर में रसिक समाज की स्थापना की। इन्होंने कानपुर की प्रथम नाट्य संस्था भारत मनोरंजनी सभा की स्थापना 1885 ईस्वी में की। कानपुर में ही इन्होंने गोरक्षणी सभा और सनातन धर्म सभा की स्थापना की। ब्रिटिश हुकूमत काल में प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा दिया था। मिश्र जी का साहित्यिक जीवन का प्रारंभ बड़ा ही दिलचस्प था। उन दिनों कानपुर लावणी बाजों का केंद्र था। प्रताप नारायण मिश्र को लावणी अत्यंत प्रिय थी। लावणी बाजों के संपर्क में आकर इन्होंने लावनियाँ और ख्याल लिखना शुरू किया। यहीं से इनके कवि और लेखक जीवन का प्रारंभ हुआ। प्रताप नारायण मिश्र को आत्मव्यंजक तथा बाल कृष्ण भट्ट को वस्तु व्यंजक निबंधकार माना जाता है। जानकी मंगल नाटक के मंचन में अभिनय हेतु इन्हें अपने पिता से मूछ मुड़वाने की आज्ञा लेनी पड़ी थी। प्रताप नारायण मिश्र की काव्य रचनाएं, ये वे काव्य रचनाएं हैं जो इनकी मौलिक हैं। युवराज कुमार स्वागतंते 1881 ईस्वी। राजकुमार विक्टर के भारत आगमन पर रचित यह स्वागत गीत है। ब्रैडला का स्वागत 1881 ईस्वी। इंग्लैंड के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चार्ल्स ब्रैडला के भारत आगमन पर रचित यह स्वागत गीत है। फ्रेडरिक पिनकॉट ने 1890 ईस्वी में इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर इंडिया पत्र में प्रकाशन करवाया था। प्रेम पुष्पावली 1883 ईस्वी। यह प्रताप नारायण मिश्र की प्रथम काव्य रचना है। इसमें देश प्रेम से संबंधित 50 गीत हैं। इसका प्रकाशन शुभ चिंतक मंत्रालय, शाहजहांपुर से हुआ। प्रार्थना शतक 1884 ईस्वी। इस रचना में देवी देवताओं एवं महापुरुषों की स्तुति से संबंधित 100 पद हैं। मन की लहर 1885 ईस्वी। यह 1885 ईस्वी में भारत जीवन प्रेस, बनारस से प्रकाशित हुआ। ईश्वर भक्ति एवं प्रेम से संबंधित इसमें 25 लावणी छंद हैं। लोकोक्ति शतक 1885 ईस्वी। यह रचना कहावतों पर आधारित 100 कविताओं का संकलन है। 1884 ईस्वी में 61 कविताओं तक इसका प्रकाशन ब्राह्मण पत्रिका में हुआ था। यह उपदेश प्रधान रचना है। परोपकार, सामाजिक कुरीतियों, अंग्रेजों के शोषण एवं देशभक्ति का चित्रण है। कानपुर महात्म्य 1885 ईस्वी। ब्राह्मण प्रेस कानपुर से प्रकाशित यह आल्हा छंद में रचित है। इसमें 3 सर्ग हैं जिन्हें ओहारी कहा गया है।
इसकी भाषा अवधी है। इसमें देवी देवताओं की स्तुति, कानपुर के आसपास के स्थानों, महापुरुषों का भी चित्रण है। शोकाश्रु बिंदु 1885 ईस्वी। मार्च 1885 ईस्वी में ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित यह शोक गीत है। यह गीत भारतेंदु हरिश्चंद्र के निधन पर लिखा गया था। इसमें कुल 23 छंद हैं। तारापात पचीसी 1885 ईस्वी। इस रचना में देवी देवताओं की स्तुति एवं प्राकृतिक सौंदर्य के से संबंधित 25 दोहे हैं। प्रेम पुराण 1885 ईस्वी। यह आख्यान काव्य है। इसमें 2 अध्याय हैं। इस रचना में 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद रखा गया है। इसमें प्रेम की महिमा का चित्रण है। दंगल खंड 1887 ईस्वी। यह रचना आल्हा एवं कुंडलिनी छंदों में रचित है। व्यायाम के महत्व एवं कानपुर में हुए 1887 ईस्वी के दंगल का चित्रण है। त्रिप्यंताम 1891 ईस्वी। यह रचना धारावाहिक रूप में ब्राह्मण पत्रिका में अक्टूबर 1890 से फरवरी 1891 ईस्वी तक प्रकाशित हुआ था। पुस्तकाकार रूप में इसका प्रकाशन 1891 ईस्वी में खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर में हुआ। इसमें कुल 90 छंद हैं। इसमें देश की तात्कालीन दशा के प्रति क्षोभ भावना व्यक्त हुई है। फाल्गुन महात्म्य 1891 ईस्वी। यह होली के अवसर पर गाए जाने वाले कवितों का संकलन है। होली है 1891 ईस्वी। इसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में माधुरी एंड कंपनी कानपुर से हुआ। इसमें होली से संबंधित 8 कविताएं और 1 निबंध है। प्रताप नारायण मिश्र की अपूर्ण रचनाएं 3 हैं। श्रृंगार विलास, नूतन भक्तमाल और दीवाने बरहमन। प्रताप नारायण मिश्र की अस्फुट कविताएं: बेगारी विलाप 1883 ईस्वी, कसीदा 1883, जन्म सुफल कब होए 1883, भारत रोदन 1884, गाना समझो चाहे रोना 1885, कलयुग ककहरा 1885, इतना दे करतार अधिक नहीं बोलना, इतना दे करतार अधिक नहीं बोलना 1885, प्रेम प्रमाद 1886, पशु प्रार्थना 1887, नवरात्र के पद 1887, ककराष्टक 1888, महापर्व 1888, नया संवत 1890। प्रताप नारायण मिश्र के नाटक कली कौतुक ये रूपक है। 1885 ईस्वी में यह भारतीय प्रेस काशी से प्रकाशित हुआ था। यह सामाजिक रूपक है। इसमें नगरवासियों के वास्तविक चरित्र का चित्रण है। इसमें कुल 4 दृश्य हैं। प्रमुख पात्र इनमें हैं कुल 15 पुरुष और 3 स्त्री पात्र है। श्यामा जो नायिका है, चंपा, रसिक बिहारी, किशोरी दास, परमचंद आदि हैं। हठी हमीर 1886 ईस्वी। यह ऐतिहासिक नाटक है। इसमें कुल अंक 6 और दृश्य 8 हैं। प्रमुख पात्र मराठी बेगम अलाउद्दीन की पत्नी है। अलाउद्दीन, हमीर, मीर मुहम्मद आदि हैं। कली प्रवेश नीति यह रूपक है। इसके अभिनय की सूचना 1887 ईस्वी के ब्राह्मण के अंक में मिलती है। वर्तमान में यह उपलब्ध नहीं है। भारत दुर्दशा यह भी रूपक है 1885 ईस्वी। इसका प्रकाशन 1902 ईस्वी में वेंकटेश्वर मंत्रालय मुंबई से हुआ था। इसमें भारत के दीनहीन स्थिति का चित्रण है। इसमें कुल अंक 3 और दृश्य 4 हैं। प्रमुख पात्र भारत जो नायक है, कलयुग, चौपट सिंह, लाज कुमत और रोगराज हैं। संगीत शाकुंतल इसका प्रकाशन 1891 ईस्वी में खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर से हुआ था। यह कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद है। इसमें कुल अंक 7 और कुल दृश्य 19 हैं। जुआरी खुआरी यह प्रहसन है। इसका प्रथम अंक नवंबर 1883 ईस्वी में ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यह रचना अपूर्ण है। प्रमुख पात्र पचकौड़ी वाला, धनदास, कुबेरचंद, गप्पूमल हैं। दूध का दूध, पानी का पानी यह भान है।
इस रचना के कुछ अंक 1883 ईस्वी में ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। ये रचना भी अपूर्ण है। प्रमुख पात्र हैं ठाकुर विजय सिंह, बालकृष्ण, टेकचंद। गो रक्षा, गो संकट, यह रचना उपलब्ध नहीं है। यह ब्राह्मण पत्रिका के दिसंबर 1887 ईस्वी के अंक में इसके अभिनय की सूचना मिली थी। नोट: गो संकट अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित नाटक भी है। प्रताप नारायण मिश्र के संकलित संग्रह। रहीमन शतक, इसका प्रकाशन फरवरी 1881 ईस्वी में ब्राह्मण पत्रिका में आरंभ हुआ था। इसमें रहीम के 101 दोहे संकलित हैं। कुछ दोहों का कुंडलिनी छंद में भाव विस्तार किया गया है। मानस विनोद, प्रकाशन वर्ष 1886 ईस्वी है। इसमें रामचरितमानस के महत्वपूर्ण पदों का संकलन है। रसखान शतक, प्रकाशन वर्ष 1891 ईस्वी है। इसमें रसखान के 72 पद संकलित हैं। यहाँ पे पद होगा, पद संकलित हैं। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का कई भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है। विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध और हास्य व्यंग्यपरक निबंध। विचारात्मक निबंध: प्रश्नोत्तर, उर्दू बीबी की पूंजी, हिम्मत राखो एक दिन, ईश्वर का वचन, मुनीना मति च भ्रम, नास्तिक, समझ की बलिहारी, बलि पर विश्वास, पौराणिक गूढ़ार्थ, अब बातों का काम नहीं, सोशल कॉन्फ्रेंस, पुलिस की निंदा क्यों की जाती है, झगड़ालू पंथ, रसिक समाज, नौपंथी और सनातनचारी, शिवालय विश्वास। भावात्मक निबंध: देश दशा, भारतेंदु, शोक प्रकाश, रक्ताश्रु, मस्ती, ममता, धोखा, दयापात्र जीव, आप, भौं, दांत, पक्ष। वर्णात्मक निबंध: जरा अब तो आंखें खोलिए, भारत पर भगवान की अधिक ममता है, देव मंदिरों के प्रति हमारा कर्तव्य, प्रहलाद चरित्र, वाजिद अली शाह, गो रक्षा, गंगा जी, कचहरी के मालिक राम जी, दशा अवतार, भेड़िया धसान, अभ्रंश, एक सलाह। हास्य व्यंग्यपरक निबंध: प्रयत्न, मार मार कहे जाओ ना मर्द तो खुदा ने ही बनाया है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध संग्रह। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का संग्रह प्रताप नारायण ग्रंथावली शीर्षक नाम से प्रकाशित है। इसमें 191 निबंध हैं। इसके 3 भाग हैं: निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष और प्रताप समीक्षा। प्रताप नारायण मिश्र की अन्य रचनाएं: प्रताप चरित, यह प्रताप नारायण मिश्र की आत्मकथा है जो अपूर्ण है। इसके कुछ अंश 1885 ईस्वी में ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। शैव सर्वस्व, यह गद्य रचना है। इसमें शैव मत की विवेचना है। इसका प्रकाशन 1890 ईस्वी में खड़ग विलास प्रेस, बांकीपुर से हुआ था। नूतन भक्तमाल, यह अपूर्ण रचना है। इसके कुछ अंश 1885 ईस्वी में ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। विशेष नोट: भक्तमाल नाम से अन्य रचनाकारों के ग्रंथ इस प्रकार हैं: भक्तमाल 1585 ईस्वी नाभादास, भक्तमाल 1660 ईस्वी राघोदास, उत्तरार्ध भक्तमाल 1877 ईस्वी भारतेंदु, नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी, नूतन भक्तमाल प्रताप नारायण मिश्र। सुचाल शिक्षा, यह गद्य रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1891 ईस्वी में खड़ग विलास प्रेस, बांकीपुर से हुआ था। इसमें नौ युवकों को चरित्र निर्माण की शिक्षा दी गई है। विशेष तथ्य: ये आधुनिक हिंदी निर्माताओं की बृहत्त्रयी में शामिल रचनाकार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की कुछ चर्चित पंक्तियाँ इस प्रकार हैं: रटो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, कौन करे जो नहीं कसकत,
सुनी विपत्ति बाल विधवन की। सब धन लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज। यह बयारी अब बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछी हैं पीयू कहाँ। प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित आलोचकों के मत इस प्रकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में हिंदी साहित्य के इतिहास में निबंधकार मिश्र जी अपनी स्वच्छंदता, आत्मव्यंजकता, हास्यप्रियता, व्यंग्य वक्रता, सजीवता, चपलता, लोकोन्मुखता, मुहावरेदानी, लोकोक्तियाँ एवं सूक्तियों की बहुलता के लिए स्मरण किए जाते हैं। इस क्षेत्र में उनके एक ही प्रतिद्वंदी बालकृष्ण भट्ट हैं। रामविलास शर्मा के शब्दों में मनोरंजक निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उनके निबंधों में मनोरंजन का बाहुल्य है और शैली में सामाजिक गद्य के गुण और दुर्गुण बहुमात्र में विद्यमान हैं। आचार्य विश्वनाथ मिश्र के शब्दों में अंग्रेजी राज्य में प्रजा हितैषी रूप पर जैसे व्यंग प्रताप नारायण मिश्र ने किया है, जैसा व्यंग प्रताप नारायण मिश्र ने किया है, अन्यथ दुर्लभ है। रामविलास शर्मा के शब्दों में पाठकों का मनोरंजन करना उनका ध्येय अवश्य है, परंतु सामयिक समस्याओं के प्रति उन्हें सचेत करना भी वे नहीं भूलते। आप सबने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि कोई ज़रूरतमंद विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।